हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल दी एसएम एकेडमी। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसमें हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर बना के अपलोड कर दिया है। इन 2 लेक्चर में बच्चों हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है बच्चों, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग ने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और ये वीडियो देखिए। और अगर ये सब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया है बच्चों और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस क्वेश्चन का मतलब जो भी इक्वेशन दिया है उसका डिग्री लिखना है। डिग्री मतलब क्या, उसमें जो भी एक्स का वेरिएबल होगा, जो भी क्या बच्चों, जो भी एक्स का वेरिएबल होगा या फिर जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर हम लोग को देखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट देखा था ऑलरेडी, डिग्री इन वन वेरिएबल, डिग्री इन मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आसान है। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोग को दिया है √5। चलो √5 बच्चों कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ क्या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, √5 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, √5 × 1। अब ये जो मल्टीप्लाई 1 है बच्चों, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x⁻0। और मैं इधर पे बताऊंगा कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। चलो अभी अभी हम लोग को पता चल गया, देखो इधर पे वेरिएबल आ गया √5 और x⁻0 वेरिएबल आ गया। वेरिएबल का पावर क्या आ गया, x आ गया, सॉरी वेरिएबल का पावर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया ना। तो हम लोग इधर पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल √5 इज 0। और ये बच्चों इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान है। बस आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया x⁻0, ठीक है बच्चों। चलो तो x⁻0 दिया है ना, x⁻0 मतलब इसका डिग्री क्या दिख रहा है, मुझे 0 दिख रहा है ना। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे आंसर, द डिग्री ऑफ ए, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल x⁻0 इज 0, ठीक है बच्चों। ये इसका आ गया सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, थर्ड वाला। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, एक्स और स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इज 2, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका आंसर, कितना सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को बच्चों, √2m⁻10⁻7। चलो तो अब इसमें हम लोग को जो दिया है वेरिएबल, उसका डिग्री क्या दिख रहा है बच्चों, हम लोग को 10 दिख रहा है ना, मतलब m है उस टू द पावर 10। तो हम लोग लिखेंगे √2m⁻10⁻7 और इसका डिग्री क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 10। और ये बच्चों इसका सॉल्यूशन, कितना सिंपल था बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5, ठीक है। तो चलो फर्स्ट का 5 क्या दिया है, 2p -√7। चलो बच्चों अभी हम लोग को क्या दिया है, इसमें वेरिएबल p दिया है।
और इस वेरिएबल p जो है बच्चों वो क्या है, मतलब उसका पावर क्या है, 1 है ना। तो हम लोग बोलेंगे 2p माइनस रूट 7, और हम लोग क्या बोलेंगे इधर पे कि द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 2p माइनस 7 इज क्या होगा बच्चों, 1 ना, क्योंकि p का पावर क्या दिख रहा है हम लोग को, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, 7y माइनस वाई टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 5। तो पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर टू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो देखो सबसे हाईएस्ट पावर इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को, क्या दिख रहा है, 5 ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डिग्री क्या होगा बच्चों, इसका डिग्री होगा 5। हम लोग लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं बच्चों, वाई टू द पावर 5। मैं बोलूँगा वाई टू द पावर 5 माइनस वाई क्यूब प्लस 7y इज 5। और ये आ गया इसका सॉल्यूशन। कितना सिंपल था बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, अभी देखो ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन है ना। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा था, इसमें देखा था कि जितने भी हम लोग को टर्म दिए हैं सारे टर्म के जो डिग्री हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उसके बाद उसमें से देखेंगे कि क्या देखेंगे बच्चों, कि देखेंगे कि उसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है, और हम लोग बोलेंगे कि वही जो नंबर है वो क्या है, इस इक्वेशन का डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो इधर पे बच्चों हम लोग को बोला है, चलो हम लोग इधर पे क्या करते हैं, लिखते हैं द सम ऑफ डिग्री ऑफ ए वेरिएबल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 ना। इसका जब मैंने प्लस किया तो 3 आया। नेक्स्ट एक्स और वाई, तो ये क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और इधर पे सिर्फ क्या दिया बच्चों, जेड, जेड मतलब सिर्फ 1। तो ये आ गया 3 नंबर, 3 2 1। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, 3 आया। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड का जो डिग्री होगा वो क्या होगा बच्चों, 3 होगा। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड इज 3। और ये बच्चों इसका होगा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को मोर देन 1 जो वेरिएबल वाली इक्वेशन रहेंगे उसका डिग्री निकालते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है m क्यूब n टू द पावर 7 माइनस 3m टू द पावर 5 n प्लस mn। ठीक है, तो ये हम लोग का इक्वेशन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है देखो, सेम वही चीज़ है बच्चों, डिग्री इन 2 मोर देन 1 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। तो पहले लिखेंगे द सम ऑफ पावर, the sum of the power of m and n is क्या क्या बच्चों, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा, 10।
नेक्स्ट क्या है बच्चों, हम लोग को दिया है नेक्स्ट जो सेकंड है m एंड n वाला जो है सेकंड, वो हम लोग को क्या दिया है, देखो 5 प्लस 1 ना, ये हो जाएगा 6। और थर्ड जो है m और n का बच्चों वो क्या दिया है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो अभी हाईएस्ट पावर कौन सा है बच्चों, हाईएस्ट पावर 10 आया। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा 10 होगा। तो हम लोग बोलेंगे द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल m क्यूब 7 टू n टू द पावर 7 माइनस 3m टू द पावर 5n प्लस mn इज 10। और ये था बच्चों इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया है और हम लोग को पता करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग को ये पता करना है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा था, लीनियर में या फिर क्वाड्रेटिक में या फिर क्यूबिक में। तो उसमें हम लोग को देखे थे क्या कि जो इक्वेशन है, जो हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन या फिर जो पॉलिनोमियल है, उसका जो डिग्री है, अगर बच्चों डिग्री 1 है तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर डिग्री 3 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग को बस इधर पे देखना है, बताना है, और उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इधर पे लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो अभी देखो बच्चों, हम लोग को इधर पे क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री आप लोगों को क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब 2 मतलब क्या, हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो ये आता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए polynomial, the degree of a polynomial 2x² plus 3x plus 1 is 2. So 2x² plus 3x plus 1 is a क्या होगा बच्चों, ये होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग इधर लिखेंगे इज ए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, सेकंड वाला। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 5p, ठीक है। अभी मुझे बताओ 5p, p के पास कुछ भी हम लोग को डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या, उसका डिग्री क्या होगा बच्चों, 1 होगा। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 5p is 1। सो 5p इज ए क्या होगा बच्चों, ये होगा एक लीनियर इक्वेशन। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना बच्चों, तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, बहुत ही सिंपल था बच्चों, बस खाली देखना और बताना है क्या लीनियर है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, इसका हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन, √2y माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। चलो अभी इसमें वेरिएबल क्या है, हम लोग को y दिख रहा है, y का पावर क्या दिख रहा है बच्चों, 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन होगा या फिर कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, √2y माइनस 1 अपॉन 2 इस क्या होगा बच्चों, 1। सो
रूट टू वाई माइनस 1/2 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ हम लोग को दिया है एम क्यूब प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस रूट 7। अभी आप लोग को इसमें क्या दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा दिख रहा है बच्चों, आप लोग को 3 दिख रहा है। अब 3 मतलब क्या, ये हो गया क्यूबिक। तो अब क्यूबिक मतलब क्या, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस रूट 7 इज 3। सो क्या होगा बच्चों, m क्यूब प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस रूट 7 इज ए क्या होगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, चलो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो 5th क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, ए स्क्वायर। तो अभी मुझे बताओ बच्चों फटाफट से, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कमेंट में मैसेज करो फटाफट से क्या होगा। तो देखो ये ए स्क्वायर, पावर क्या है बच्चों, 2 है। अब 2 पावर रहता है या फिर डिग्री 2 रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ए स्क्वायर इज 2। सो ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर इसे क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 3r⁻³ या फिर क्यूब बोल सकते हैं ना। तो पावर 3 मतलब क्या बोलूंगा मैं बच्चों, डिग्री 3। अब डिग्री 3 मतलब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, the degree of a polynomial 3r³ is 3। 3r³ is a क्या होगा बच्चों, ये होगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये होगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये था इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने बच्चों कंप्लीट किया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे और उसमें हम लोग बच्चों जो प्रैक्टिस सेट के जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप बच्चों आप लोग को ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो अगर बच्चों आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर बच्चों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।